दोस्तों, आज मैं आपको घमंडी ननंद की विदाई कहानी सुना रही हूँ। ओ गॉड, ये क्या फिर से वही गोभी के पराठे? अरे आज तो मुझे आलू के पराठे खाने हैं। मैं ये गोभी के पराठे नहीं खाऊंगी। मेरे कहने की तो दो भाभियां हैं, पर हैं दोनों के दोनों ही कामचोर। अरे एक ही तो ननंद है आप दोनों की, उसकी भी पसंद का आप ध्यान नहीं रख सकती हो। अरे शुक्र करो आपकी एक ही ननंद है, अगर 4-5 होती तो आपका क्या ही होता। उनकी सास विमला देवी भी कहती है, अरे ये दोनों तो बस मेरा ध्यान भी नहीं रख पाती। अरे मेरी समझ में नहीं आता ये सारा दिन क्या पापड़ बेलती रहती हैं। अब खड़ी क्या हो जाओ, पायल के लिए वो बना कर लाओ जो उसे खाना है। फिर दोनों किचन में जाती हैं और अपनी ननंद के लिए आलू के पराठे बना कर ले आती है। आलू के पराठे खाने के बाद पायल अपनी भाभीयों से कहती है, भाभी आज मेरे ऑफिस में एक कलीग की बर्थडे पार्टी है, तो आप मेरा बढ़िया सा मेकअप कर देना। बड़ी भाभी आप पहले मेरा ब्लीच और फेशियल कर देना, और छोटी भाभी फिर आप मेरा अच्छा सा मेकअप और हेयर स्टाइल बना देना। मैं अभी ज़रा वॉशरूम से नहा कर आती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद पायल तैयार होने लग जाती है और उसकी दोनों भाभियाँ उसका मेकअप करने लग गई। तभी बड़ी भाभी सोनिया कहती है, वो दीदी आपके हाथ तो बिल्कुल खाली हैं, मेरे पास बहुत सुंदर कंगन रखे हैं, आप कहो तो आपके लिए ला दूँ मैं वे। पायल, अच्छा अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या पहनना चाहिए? अरे मेरी बेवकूफ़ भाभी, आपको ये नहीं पता कि वेस्टर्न ड्रेस पे चूड़ी और कंगन नहीं पहना जाता। सोनिया, जी जी ठीक है दीदी। फिर पायल ऑफिस चली गई। ऐसे ही एक दिन जब छोटी भाभी मोनिका झाड़ू लगा रही थी, तो पायल ने जानबूझकर वहाँ पर प्याज के छिलके डाल दिए। मोनिका कहती है, दीदी मैंने अभी अभी यहाँ पर झाड़ू लगाई है और आपने यहाँ। हाँ तो फिर से झाड़ू लगा दो। क्यों लगाई नहीं जा रही क्या झाड़ू? अच्छा ठहरो, मैं अभी तुम्हें मज़ा चखाती हूँ। फिर उसने अपनी भाभी की कलाई को जोर से पकड़कर मरोड़ दिया। मोनिका, आह दीदी, हाथ दर्द कर रहा है, छोड़ो मेरी कलाई दीदी छोड़ो। विमला देवी, अरे ये दोनों बहुओं ने तो मेरी बेटी का जीना ही हराम कर रखा है। अरे बहू तुम दोबारा झाड़ू लगा सकती हो ना। बेटी पायल तुम टेंशन मत लिया करो, बस कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हें इनकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। पायल, अच्छा पर ऐसे कैसे माँ? विमला देवी कहती है, अरे पायल बिटिया, हमने तेरे रिश्ते के लिए एक बहुत बड़े घर में बात की है। ये देख, ये है लड़के की फ़ोटो। लड़के का नाम रोहन था। रोहन का फ़ोटो देखकर ही पायल को वो अच्छा लगा। फिर 3 महीने बाद ही पायल की शादी रोहन से हो जाती है। पायल अपने ससुराल आ गई और वहाँ पर रोहन की एक बहन भी होती है जिसका नाम महक था, और वो तो पायल से भी 10 कदम आगे थी। महक बेहद ही घमंडी थी, पायल की तरह। अब इतिहास अपने आप को दोहराता है। जैसा व्यवहार पायल ने अपनी भाभीयों के साथ किया था, वैसा ही पायल के साथ उसके ससुराल में हो रहा था। एक सुबह पायल की ननंद महक पायल से कहती है, ओफो भाभी ये क्या बना दिया है आपने? बड़ा ही बेकार आलू का पराठा बनाया है। अरे मुझे ये नहीं खाना है, जाओ मेरे लिए तो मेथी का पराठा बना कर लाओ। अरे जाओ, यहाँ आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जल्दी जाओ, या पैरों में मेहंदी लगा रखी है। पायल, पर दीदी मैंने तो बहुत ही प्यार से आलू का पराठा आपके लिए बनाया था। पायल की सास भी कहती है, अरे जाओ ना बहू, जो कुछ मेरी बेटी महक कह रही है इसको वही बना कर ला दो। अरे जब उसने बोल दिया है कि उसे ये बकवास आलू का पराठा नहीं खाना है, तो बेकार में क्यों बहस कर रही हो? जाओ जल्दी से मेथी का पराठा बना कर लाओ। फिर पायल अपनी ननंद के लिए मेथी का पराठा बना के ले आई। थोड़ी देर बाद महक का चाय पीने का मन करता है, तो वो अपनी भाभी पायल से कहती है कि चाय बना दो। फिर पायल महक के लिए चाय बना कर ले आती है और महक को दे देती है, पर महक एक घूंट पीते ही चाय का कप जोर से पटक के मारती है। क्या बकवास चाय बनाई है आपने? अरे आपकी माँ ने आपका कुछ सिखाया भी है कि नहीं? अच्छा अभी मुझे बाहर जाना है, चलो मेरी हाई हील्स उठा के लाओ और मेरे पैरों में पहना दो, और हाँ पहले फर्श पे से चाय साफ़ कर दो। पायल पहले चाय साफ़ करके अपनी ननद महक को हील्स पहनाती है। ये सब करते करते उसको अपना भी बर्ताव याद आ रहा था, जैसा कि उसने अपनी भाभीयों के साथ किया था। अब तो पायल को अकेले ही घर के सारे काम करने पड़ते थे, और ऊपर से अपनी ननद का नखरा अलग से सहती थी। अब उसे अपने घर की और अपने भाभीयों की याद आने लगी थी। एक दिन पायल
कि दोनों भाभियाँ उसके ससुराल आती हैं पायल के साथ। अरे आइए आइए, आप दोनों एक साथ, कहिए कैसे आना हुआ। उसकी भाभियाँ कहती हैं, वो हम अपनी ननंद पायल को घर ले जाने आए हैं। वो बहुत दिन हो गए हैं ना दीदी को घर पर आए। अब तो हमें उनकी याद आने लगी थी, इसलिए हम उन्हें लेने आ गए हैं। अपनी दोनों भाभियों की ये बात सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी भाभियों को गले से लगा लिया। पायल, भाभी, क्या सच में आप मुझे माफ़ कर दोगी क्या? मैंने आपके साथ बेहद बुरा व्यवहार किया था। मुझे अब सब समझ आ गया है कि आप दोनों पर क्या गुजरती होगी जब मैं आपसे इतना बुरा बर्ताव करती थी। अब जब मेरे साथ भी वही सब हो रहा है तब जाकर मुझे समझ में आया और आपकी अहमियत भी मुझे अब पता चली। भाभी, मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी भाभियाँ, अरे दीदी, अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। दूसरी भाभी, हाँ दीदी, हम तो बस यही चाहते हैं कि आप अपने ससुराल में अच्छे से सबके साथ मिलजुल कर रहो। ये सुनकर पायल की सास और ननंद को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों भी पायल से माफ़ी मांग लेती है। फिर पायल अपनी भाभीयों के साथ अपने मायके आती है और खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।